नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और इस नई वीडियो के अंदर दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, विटामिन जो होते हैं, विटामिन के बारे में आप हर क्लासेस में आना शुरू, हर छोटी से छोटी क्लासेस में से आना ही शुरू हो जाता है। आप चाहे किसी भी क्लासेस में हो, आज हम विटामिन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप जब भी विटामिन नाम सुने आप ये श्योर हो जाएं कि आपको ये टॉपिक आता है 100%। तो ऐसी ही हमारी कोशिश रहेगी, इसको पूरा से पूरा हम करवाएंगे और आपको समझ में भी आ जाए, ये कोशिश करें। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, विटामिन की अगर खोज की बात करूँ, सबसे पहले तो खोज की गई थी दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा, और ये की गई थी 1912 के अंदर। इसके कार्य की अगर हम बात करूं तो कार्य क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को चलाए रखते हैं, जिन्हें ईंधन पदार्थ कहा जाता है। कौन से पदार्थ कहा जाता है? ईंधन पदार्थ कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को चलाने का कार्य करते हैं। इन ईंधन पदार्थों के संश्लेषण या निर्माण में भूमिका निभाते हैं कौन? विटामिन। संश्लेषण या इनका निर्माण करने में सहायक कौन होते हैं? विटामिन। ठीक है दोस्तों, विटामिनों को दोस्तों दो श्रेणियों में रखा गया है। एक तो होते हैं जल में घुलनशील, पहले होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरे हैं दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। तो दोस्तों, पहला जल में घुलनशील विटामिन है B1 या थायमिन, दूसरा है B2 या राइबोफ्लेविन, तीसरा है B5 या निकोटीन अम्ल, चौथा है B6 या पायरोडॉक्सिन, पांचवा है B3 या पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको, या छठा है विटामिन H या बायोटिन बोलते हैं इसे, और सातवां है विटामिन B12। ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब बात करते हैं इनके कार्यों की और इनके स्रोत की बात करते हैं। तो दोस्तों, विटामिन B1 विटामिन जो है, ये हमें प्राप्त होता है अनाज से और फलियों से प्राप्त होता है ये मुख्यतः। और इसके अन्य स्रोत भी जैसे ईस्ट या अंडे या हो गए या मांस हो गए, ये है। और दोस्तों, अगर हम बात करें ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के लिए आवश्यक होते हैं। ये वसा के उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन होते हैं? विटामिन B1 होते हैं। और इनकी कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 या थायमिन की कमी आ जाती है तो हमारे शरीर में बेरी रोग हो जाता है। दूसरा विटामिन है दोस्तों B2 या राइबोफ्लेविन। इसकी अगर बात करें स्रोत की तो होते हैं पनीर या अंडे बोल सकते हो। ये क्या करते हैं, ये NAD एक पदार्थ होता है। जो हायर क्लासेस में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको NAD के बारे में पता होगा, जो कि छोटी क्लासेस में उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ड्रॉप छोड़ सकते हैं इस वर्ड को, NAD को। ठीक है, तो NAD का एक महत्वपूर्ण घटक होता है विटामिन B2। ठीक है, NAD का नहीं, FAD का होगा। FAD का महत्वपूर्ण घटक होता है ये। और अगर हम इसकी बात करें, इससे उत्पन्न रोग कौन सा होता है? इससे उत्पन्न रोग होता है दोस्तों किलोसिस रोग होता है इससे। और अब बात करते हैं विटामिन B5 की। B5 के स्रोत होते हैं अम्ल, यीस्ट और मांस। और ये क्या करता है? NAD का महत्वपूर्ण घटक है। इससे उत्पन्न रोग होता है प्लेगरा, इससे उत्पन्न रोग होता है। अगला है B6 या पायरोडॉक्सिन या B6, विटामिन B6 से रोग होता है दोस्तों अरक्तता या चर्म रोग, इससे उत्पन्न हो जाता है।
अरक्तता या चर्म रोग इससे उत्पन्न होता है। और क्या होता है, इसके स्रोत कौन से हैं? दूध और क्या होते हैं? यीस्ट, अंडे, मांस आदि बोल सकते हो। अगला विटामिन है दोस्तों B3 या पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 या पेंटोथेनिक अम्ल ये क्या करता है? चर्म रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर के अंदर। और क्या करता है? वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है, अर्थात वृद्धि कम होती है हमारे शरीर में अंदर। ठीक है। और अगला विटामिन है दोस्तों बायोटीन या विटामिन H इसे बोलते हो। बायोटीन या विटामिन H जो है, इसके स्रोत अगर बात करें चॉकलेट से ये मिलता है। चॉकलेट खानी चाहिए विटामिन H लेना है तो। उसके बाद मूंगफली हो गई, सब्जी हो गई, ये भी आप खा सकते हो, इससे ये विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर इससे उत्पन्न रोग की बात करूं मैं, तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे बाल झड़ने लगेंगे, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कुछ चर्म रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। और लास्ट है दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर हम बात करें, इससे हमारे शरीर में अरक्तता, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अरक्तता उत्पन्न हो जाएगी और हमारे शरीर में, और वृद्धि क्या हो जाएगी? धीमी। हमारे शरीर में जितनी भी वृद्धि होती है, हमारी लंबाई बढ़ना या हमारे शरीर की जो जितनी भी वृद्धि से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो धीमी पड़ जाती है। और अरक्तता भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों ये थे जल में घुलनशील विटामिन। मुख्यतः ये 7 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के होते हैं। और सातों प्रकार आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। B1 B2 B3 B5 B6 और विटामिन H और विटामिन B12 ये होते हैं। इनके दूसरे नाम भी याद कर लेने, थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटीनिक अम्ल, पायरोडॉक्सिन, पेंटोथेनिक अम्ल और बायोटीन। विटामिन B12 का नाम नहीं होता, इसका कोई नाम नहीं होता, इसे विटामिन B12 भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो इससे उत्पन्न होने वाले रोग और इससे प्राप्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारे दूसरे हैं विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों की। तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछ लिए जाए कौन से हैं, तो आप बता सकते हो बी को छोड़कर जितने भी हैं वो सारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है और विटामिन सी है। कुल 5 प्रकार के ये होते हैं। और बी की तरह इनके कोई और प्रकार भी नहीं है, जैसे B1 है, B2 है, इस तरह नहीं है। तो ये 5 प्रकार के विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। अब बात करते हैं इनके स्रोत व कार्य की। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे विटामिन ए की, हम सबसे पहले बात करते हैं। तो विटामिन ए क्या करता है, ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है? सबसे पहले ये होता है कैरोटीन वर्णकों से। एक वर्णक का प्रकार है दोस्तों कैरोटीन वर्णक। कैरोटीन वर्णक से हमें ये प्राप्त होता है। और इसके स्रोत और भी बात करें तो ये हमें दूध से मिलता है, गाजर से मिलता है, गाजर से मिलता है। और कहाँ मिलता है? मछली का जो तेल होता है उससे ये प्राप्त होता है। कौन? विटामिन ए। और इसी की कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी रोग आप बोल सकते हो। रतौंधी रोग उत्पन्न होता है, इससे हमारी आँख की जो कॉर्निया है उसको क्षति पहुँचती है अगर ये विटामिन कम बनेगा तो। अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन डी। ये भी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर हम बात करें ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये प्राप्त होता है सनलाइट से प्राप्त होता है। इसके संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा। जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में के संपर्क में आएगी तभी ये विटामिन हमारे शरीर में बनेगा, अगर नहीं आएगी तो ये नहीं बनेगा। तो ये विटामिन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होना ज़रूरी नहीं है, जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आएगी तब ये विटामिन बनेगा। तो दोस्तों इस विटामिन का निर्माण बेसिकली हमारी स्किन करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इससे
जो उत्पन्न रोग होते हैं वो कौन से हैं, तो इससे उत्पन्न रोग होता है सूखा रोग जिसे बोलते हो। सूखा रोग होता है इसकी कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई दोस्तों प्राप्त होता है हरी पत्तियों से, हरी सब्जियां जितनी भी है उनसे प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें और अंडों से प्राप्त होता है, अंडों से ये प्राप्त होता है विटामिन ई। और इसकी कमी से जनन क्षमता क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है और पेशियों की क्रियाशीलता भी इससे प्रभावित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन के जो है वो भी हमें टमाटर से प्राप्त होता है। इसका मुख्य स्रोत है टमाटर। टमाटर या पनीर भी बोल सकते हो, पनीर से भी ये प्राप्त होता है। यकृत में, लीवर में भी ये बनता है, इसीलिए लीवर से भी हमें ये प्राप्त होता है विटामिन के। अगर दोस्तों इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनता है, रक्त का क्लॉट बनता है। और रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अगर विटामिन के की हमारे शरीर के अंदर कमी आ जाएगी तो ये कंडीशन हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम विटामिन सी की। दोस्तों विटामिन सी जो होता है दोस्तों वो नींबू के वर्ग जिसे सिट्रेसी कुल कहा जाता है। सिट्रेसी फैमिली, जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं उन्होंने ये नाम सुना होगा, सिट्रेसी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी और किन्नू वगैरह जितने भी है, उनसे ये हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों अब हम बात करते हैं विटामिन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं विटामिन के बारे में। तो दोस्तों विटामिन जो होते हैं उनको शरीर के वृद्धि तत्व कहा जाता है। शरीर के वृद्धि तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो शरीर रोगीला हो जाएगा या रोग से ग्रसित हो जाएगा, इसीलिए इन्हें वृद्धि तत्व भी कहा जाता है। और अगर आप बात करें 18वीं सदी के अंदर विटामिन के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी और उस चर्चा का विषय बना था, एक रोग था सूखा रोग, जो उस टाइम पर बहुत प्रचलित रोग था। और इस रोग पर जब साइंटिस्टों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एक फैक्टर या एक कारक होता है जिसे विटामिन नाम दिया था फुंक नामक वैज्ञानिक ने। और ये कहा था कि इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर क्या रोग उत्पन्न हो रहा है? सूखा रोग उत्पन्न हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और फैक्ट्स की। तो विटामिन मत पूछा जाता है। विटामिन मत किसने दिया था? तो विटामिन मत 2 साइंटिस्ट थे, एक तो फुंक नामक वैज्ञानिक ने और एक था होपिंग्स इसे कहते हैं। इन्होंने 1912 के अंदर ये मत प्रतिपादित किया गया था और सारे विटामिनों के बारे में इन्होंने खोज कर ली थी और इन्होंने विटामिन के बारे में बताया था कि इनसे उत्पन्न रोग कौन से होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए कितने आवश्यक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम विटामिन शब्द की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो विटामिन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विटा प्लस एमाइन। और जहाँ विटा का अर्थ होता है लाइफ या जीवन, लाइफ, और एमीन का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट या आवश्यक, यानी लाइफ के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक क्या हुए हैं? विटामिन है। शब्द का अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक। तो दोस्तों विटामिन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी पूरी हमने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चाहे आप किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हो, मैंने आपको विटामिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है।
तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन ढंग से कर लेंगे तो विटामिन में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें अटकेंगे नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।